दोस्तों, अगर किसी 16 साल के लड़के से कोई 30 साल की बेहद खूबसूरत महिला कहे कि तुम मेरे साथ संबंध स्थापित करो और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और अपनी सहेलियों के पास भी भेजूंगी, वहां से भी तुम्हें संबंध स्थापित करने के बदले पैसे मिलेंगे, तो इस उम्र में लड़कों को बहकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। हो सकता है कुछ लोग अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग बहक ही जाते हैं। अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आज आप लोग जानेंगे कि औरत अपनी वासना के लिए किस हद तक जा सकती है। यहाँ हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि अपने शौक के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती हैं। आज की कहानी इसी प्रकार की महिला पर आधारित है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। गाजियाबाद के एक मोबाइल शॉप पर एक लड़का जिसका नाम आकाश, वो अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन देख रहा था। तभी वहाँ पर एक 30 साल की महिला जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। आकाश उसे देखता ही रह गया, जैसे मानो उसने कोई परी देख ली हो। वो महिला गोरी होने के साथ साथ लंबी चौड़ी भी थी और बहुत ही बेहद आकर्षक बदन वाली थी। दुकान में जब आकाश उसे देख रहा था तो वो महिला भी उसकी तरफ देखने लगी। दोनों में आई कांटेक्ट हुआ और महिला आकाश की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराई। आकाश भी रिप्लाई में मुस्कुरा देता है। तभी आकाश जो फ़ोन देख रहा था उसने उसकी कीमत दुकानदार से पूछी। दुकानदार बोला कि ये फ़ोन 25,000 का है। आकाश कहता है कि भैया जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसे अगले महीने ले जाऊंगा। ये सुनकर दुकानदार उस पर नाराज़ होने लगता है और कहता है कि जब जेब में पैसे नहीं हैं तो इतनी देर से फ़ोन क्यों देख रहे हो, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी। तभी वो पास खड़ी हुई महिला दुकानदार से कहने लगी कि भैया ये फ़ोन आप मुझे दिखाओ। महिला फ़ोन हाथ में लेकर आकाश से पूछने लगी कि क्या आप इस फ़ोन के बारे में मुझे बता सकते हैं, ये फ़ोन कैसा है। आकाश उसकी तरफ देखकर कहता है, जी हाँ बिल्कुल, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और इसमें सभी फीचर्स हैं, आप ये फ़ोन ले सकती हैं। ये कहकर आकाश दुकान से बाहर निकलता है और वो महिला दुकानदार से बोली, आप ये फ़ोन पैक कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आकाश दुकान के बाहर निकला ही था कि वो महिला भी उसके पीछे पहुँच गई और पीछे से उसको आवाज़ देती है। वो आकाश से कहने लगी, थैंक यू, आपने फ़ोन पसंद करवाने में मेरी हेल्प की। आकाश कहने लगा, इसमें हेल्प की क्या बात है, आपने मुझसे पूछा और मुझे उसके बारे में पता था तो मैंने आपको बता दिया। फिर वो आकाश से बोली, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो दुकान में गई और फ़ोन लेकर आकाश के पास आ गई। वो आकाश से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आकाश मना करता है तो वो जिद करने लगती है। वो आकाश को अपना रूप सौंदर्य दिखाकर अपने साथ चलने के लिए मना ही लेती है। आकाश उसके साथ कार में बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। तब बीच में दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। तब वो महिला बताती है कि मेरा नाम टीना है। बातों ही बातों में उस महिला का घर आ जाता है और वो आकाश से अंदर आने को कहती है। आकाश मना करता है तो वह कहती है कि सिर्फ 10 मिनट रुकिए, उसके बाद मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा। आकाश मान जाता है और उसके साथ अंदर चला जाता है। नौकर से कॉफ़ी बनाने को कहती है और आकाश से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में पूछती है कि आपका बर्थडे कब आता है। आकाश कहता है कि मेरा बर्थडे अगले महीने आने वाला है। टीना वो जो फ़ोन दुकान से ख़रीद कर लाई थी वो आकाश को देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट एडवांस में। आकाश सोचने लगता है कि अभी 15 मिनट पहले जिस औरत से मैं मिला हूँ वो मुझे 25,000 का फ़ोन क्यों गिफ्ट कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। आकाश कहता है कि आप मुझे जानती भी नहीं हैं, फिर ये गिफ्ट देने का क्या मतलब है। तब टीना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काम ढूंढ रहे हो और अब मैंने तुम्हें अपने यहाँ जॉब पर रख लिया है, तुम कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। आकाश कहता है कि आपने मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया,
फिर सीधा डायरेक्ट ज्वाइन करने को कह रही हैं। टीना बोली, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें रखा है उस काम के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे उम्मीद है कि तुम वो काम बहुत अच्छे से कर लोगे। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कल इस एड्रेस पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। आकाश के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एकदम से नया फ़ोन और नई जॉब किसी भी नई उम्र के लड़के को मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। वही हाल इस समय आकाश का भी था। तब टीना ड्राइवर से कहती है कि इसे उनके घर पर छोड़ आओ, और ड्राइवर आकाश को लेकर चला जाता है। टीना घर के अंदर पहुंचती है, तब दूसरे कमरे से एक आदमी निकलता है और टीना की तरफ घूर कर देख रहा होता है। टीना मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहती है कि मुर्गा जाल में फंस चुका है। आकाश किस तरह से जाल में फंसा था ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। अगर आपको अब तक कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आकाश अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को फ़ोन दिखाता है और माँ से कहता है कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मुझे काम पर जाना है। आकाश के पिताजी समझदार व्यक्ति थे। वो आकाश से कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और अभी तक तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें कैसे मिल गई? कहीं किसी गलत काम में मत फंस जाना जिससे कि तुम्हें भी मुसीबत हो और हमें भी मुसीबत का सामना करना पड़े। आकाश कहता है, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी नौकरी है। अगले दिन आकाश बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। ऑफिस में टीना मैडम बैठी होती है। आकाश जब उसके सामने पहुंचता है तो टीना कहती है कि आकाश, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। आकाश कहता है कि मैडम जी, अभी तक मैं काम के बारे में जानता भी नहीं हूँ और आप कह रही हैं कि सीधा ट्रेनिंग शुरू होगी। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर मुझे करना क्या होगा। टीना कहती है कि जब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी तो तुम सब कुछ बड़ी आसानी से सीख जाओगे। टीना आकाश से कहती है कि अपनी शर्ट और पैंट उतारो। आकाश झिझकने लगता है, लेकिन वो उसकी बॉस थी तो उसके कहने पर वो शर्ट और पैंट उतार कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। टीना ऊपर से लेकर नीचे तक आकाश को देखती है और कहती है कि परफेक्ट। फिर वो आकाश से कहती है कि क्या तुम्हें नेल पॉलिश लगानी आती है? आकाश कहता है कि मैडम, कभी लगाई तो नहीं है, लेकिन अगर लगानी पड़ी तो लगा दूंगा। टीना कहती है कि ऐसे नहीं, पिज़्ज़ा खाते हुए लगानी है और बिल्कुल परफेक्ट लगानी चाहिए। टीना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है और पिज़्ज़ा आ जाता है। फिर वो आकाश को लेकर बेडरूम में चली जाती है। टीना बेड पर बैठी थी और आकाश एक हाथ से पिज़्ज़ा खिला रहा था और एक हाथ से नेल पॉलिश लगा रहा था। हाथ पैरों में नेल पॉलिश लगने के बाद टीना कहती है कि अब तुम्हें लिपस्टिक भी लगानी सीखनी होगी। आकाश लिपस्टिक उठाता है और टीना के होंठों पर लगाने लगता है। टीना की सुंदरता देखकर आकाश के मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो उसकी बॉस थी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। टीना एकदम से आकाश को पकड़ लेती है और उसे अपने ऊपर गिरा लेती है और उसको फोर्स करने लगती है। एक नौजवान लड़के के साथ इतनी खूबसूरत महिला ऐसा करे तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तब वो उसी बेड पर उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। आकाश नौजवान था, उसे भी ये सब करके बहुत अच्छा लगा था और इतनी खूबसूरत महिला उसके साथ थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जन्नत मिल गई हो। ये सब होने के बाद टीना अपने पर्स से 10,000 रुपये निकालती है और आकाश को देने लगती है। आकाश आश्चर्य से टीना की तरफ देखता है तो टीना कहती है कि ये रख लो, ये तुम्हारे ही हैं। अभी जो तुमने मुझे सर्विस दी है ये उसका इनाम है। आकाश एकदम से सरप्राइज हो जाता है और टीना से पूछता है कि क्या मुझे इस काम को करने के पैसे भी मिलेंगे? टीना कहती है हाँ मिलेंगे, और इतने ही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा भी मिलेंगे। फिर वो कहती है, देखो आकाश, अब जो तुमने किया है तुम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते हो। तुम्हें मेरा हर एक ऑर्डर मानना होगा, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। अभी वो अपना फ़ोन निकालती है और उनमें से 25-26 साल की 4-5 महिलाओं के फ़ोटो आकाश को दिखाने लगती है और आकाश से कहती है कि ये जो सर्विस तुमने अभी मुझे दी है वो सर्विस तुम्हें इन्हें भी देनी होगी, इनको भी खुश करना होगा। जब मैं कहूँ तब तुम उनके पास चले जाना।
ये सुनकर आकाश सोचता है कि अपनी तो किस्मत ही चमक गई, अब तो रोज़ अलग अलग औरतों से मिलना होगा और बदले में पैसे भी मिलेंगे। तभी टीना कहती है कि एक बात का खास ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। आकाश पूछता है कैसी सज़ा मिलेगी। टीना कहती है कि वो तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन कोई गलती मत करना। आकाश कहता है ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूँगा। फिर वो आकाश से कहती है देखो आकाश, मेरी सभी सहेलियों की फैंटेसी अलग अलग तरह की है, वो तुम्हें जिस रूप में बुलाएंगी तुम्हें उस रूप में जाना होगा। तब टीना आकाश को अपने फ़ोन में अपनी एक सहेली की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरी एक फ्रेंड है, कल तुम्हें इसके यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर जाना होगा। मेरी इस फ्रेंड को पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से मिलना बहुत पसंद है, कल तुम्हें जाकर अपनी सर्विस देनी होगी। टीना आकाश को डिलीवरी बॉय की शर्ट देती है। अगले दिन आकाश कविता के घर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है। फिर कहता है कि मैडम आपका पिज़्ज़ा। सविता आकाश की तरफ आश्चर्य से देखती है और फिर पूछती है कि क्या तुम्हें टीना ने भेजा है। आकाश कहता है हाँ मैडम। इतना सुनते ही सविता आकाश को कॉलर पकड़कर सीधे अंदर खींच लेती है, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह उससे लिपट जाती है, उसे पिज़्ज़ा रखने तक का मौका नहीं देती। बड़ी मुश्किल से आकाश पिज़्ज़ा नीचे रखता है। फिर थोड़ी देर बाद आकाश से कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ। आकाश पिज़्ज़ा खिलाने लगता है और पिज़्ज़ा खाते खाते ही वो सब करने लगती है, लेकिन आकाश को उससे क्या मतलब था, उसे तो पैसे मिल रहे थे। फिर वो आकाश से कहने लगी कि अब तुम मुझे नेल पॉलिश लगाओ। आकाश सविता के नेल पॉलिश लगाने लगता है और जब वो नेल पॉलिश लगा रहा होता है तब थोड़ी सी नेल पॉलिश नाखून के साथ साथ उंगली पर भी लग जाती है। ये देखकर सविता बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि टीना ने तो कहा था कि तुम हर काम में बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन तुमने तो गलती कर दी, तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। आकाश कहता है कि मैडम जी, थोड़ी सी नेल पॉलिश उंगली पर लगी है, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। लेकिन सविता कहती है कि नहीं, गलती का मतलब गलती है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और अपनी अलमारी की तरफ जाती है और अलमारी में से एक चाबुक निकाल कर लाती है और आकाश को उसी चाबुक से बुरी तरह से पीटने लगती है। आकाश दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो एक नहीं सुनती और लगातार चाबुक की बरसात करती जा रही थी। जैसे तैसे आकाश वहां से भागा और सीधा टीना के पास पहुंचा और टीना से बोला कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, वो तो बिल्कुल पागल औरत है, ज़रा सी नेल पॉलिश क्या फैल गई तो उसने मुझे चाबुक से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आकाश अपने शरीर पर लगे हुए चाबुक के निशान टीना को दिखाता है और कहता है कि बस मैं काम पर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा आपके पास आ गया। उन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी एक आदमी टीना के घर में आता है। टीना उसे देखकर चौंक जाती है। आकाश भी उस आदमी को पहली बार देख रहा था। टीना उस आदमी को बाहर ले जाती है और उससे कुछ बात करती है। तभी वो आदमी चला जाता है। आकाश भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये आदमी था कौन। उसे देखकर टीना मैम एकदम से चौंक क्यों गई थी। टीना अंदर आती है तो आकाश रीना से पूछता है कि ये आदमी कौन था। तब टीना गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे घर पर कौन आता है कौन नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ये जो कुछ हुआ है अब तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हें इसके पैसे भी तो मिलते हैं। तभी टीना आकाश के हाथ पर 20,000 रुपये रख देती है। आकाश आश्चर्य से देखता है कि ये तो डबल हैं। तब टीना कहती है कि सविता ने अपनी ख्वाहिश पूरी की और उसके बदले तुम्हें फीस भी तो डबल दी है ना, इसलिए अब ये सब चुपचाप रखो। आकाश ने पैसे लिए और चुपचाप चला गया। दोस्तों, पैसों की चमक ऐसी होती है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। बस यही हाल आकाश का भी था। सब कुछ जानते हुए भी वो टीना के जाल में फंसता जा रहा था। कभी पिज़्ज़ा बॉय बनकर, कभी मैकेनिक बनकर, कभी प्लम्बर बनकर, कभी मैकेनिक बनकर वो अपनी सर्विस दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इस प्रकार की खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। एक दिन टीना का आकाश के फ़ोन पर कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक फ़ोटो भेजा है, उस महिला का नाम सलोनी है, तुम्हें इस एड्रेस पर सुबह 11 बजे तक पहुंच जाना है, लेकिन इस बार तुम्हें कुक बनकर जाना है।
आकाश सुबह कुक की ड्रेस पहनकर सलोनी के घर पर पहुंच जाता है। जब दरवाजे की डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक आदमी निकलता है। उसे देखकर आकाश चौंक जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसको उसने टीना के घर पर देखा था। आकाश ने उसे पहचान तो लिया था, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। वो आदमी आकाश को लेकर अंदर चला गया। जब अंदर गया तो पता लगा कि वो आदमी सलोनी का पति है। अंदर सलोनी सोफे पर बैठी थी। तभी सलोनी ने आकाश से कहा, मेरे साथ किचन में चलो। आकाश हैरान हो गया कि अपने पति के सामने ये क्या कह रही है। तभी सलोनी का पति बोला कि घबराओ मत, यहाँ तुम मेरी मर्जी से ही आए हो। आकाश सोचने लगा कि कैसा आदमी है, इसने खुद अपनी पत्नी के लिए ही मुझे बुलवाया है। फिर सलोनी का पति घर से बाहर चला जाता है और सलोनी आकाश को लेकर किचन में आ जाती है। सलोनी आकाश से कहती है कि चलो बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी बनाने की तैयारी करो। आकाश को इस बार थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब भी वो कहीं जाता था तो हर औरत पहल करती थी, लेकिन सलोनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए उसको थोड़ा सा शक हो रहा था। कुछ देर बाद आकाश ने कह दिया कि चलो बेडरूम में चलें। सलोनी बोली, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? आकाश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी जी हाँ, मुझे बाथरूम ही जाना है। फिर आकाश बाथरूम से लौटकर आता है और अपने हाथों से बिरयानी बनाता है। सलोनी को बिरयानी बनाकर खिलाता है। इसी प्रकार 1 घंटा बीत जाता है। फिर सलोनी कहती है, ठीक है अब तुम जाओ। आकाश को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो वहाँ से चला आता है और बाहर आकर टीना को फ़ोन करता है कि मैडम उन्होंने तो सर्विस ही नहीं ली, बस बिरयानी बनवाई और खाई और मुझे भेज दिया। वो थोड़ी शर्मीली है, पहली बार मैं खुलकर बात नहीं करती। वो दोबारा तुम्हें ज़रूर बुलाएगी, तब तुम जाना। आकाश को 10,000 रुपये तो मिल ही चुके थे, इसलिए उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। कोई सर्विस ले या ना ले, वो भी पैसे लेकर अपने घर चला गया। 1 हफ्ते बाद सलोनी फिर आकाश को बुलाती है। फिर से वही सब बिरयानी वाला प्रोसेस होता है। बिरयानी बनाती है और खाती है और आकाश को पैसे देकर भेज देती है। आकाश आज भी टीना को फ़ोन करके बताता है कि उन्होंने सर्विस नहीं ली, सब कुछ पहले जैसा ही रहा। टीना कहती है, पैसे तो तुम्हें मिल गए हैं ना, बस तुम घर जाओ। अगली सुबह आकाश के फ़ोन पर एक कॉल आती है। उधर से आदमी बोलता है, क्या तुम कुक हो, खाना बनाने का काम करते हो? आकाश कह देता है, जी हाँ। उधर से वो आदमी कहता है कि मैं इंस्पेक्टर रमन यादव बात कर रहा हूँ। ये सुनकर आकाश डर जाता है और फ़ोन काट देता है। आकाश तुरंत टीना को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ सलोनी मैडम के घर कुक बनकर जाता हूँ, तो फिर पुलिस वाले का फ़ोन मेरे पास क्यों आ रहा है? टीना कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? फिर टीना कहती है कि तुम 2-3 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर दो और यहाँ से गायब हो जाओ। आकाश उस समय डरा हुआ था, तो वो टीना की बात मान लेता है और फ़ोन स्विच ऑफ करके 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है। उधर पुलिस उसे ढूंढती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन आकाश घर पर नहीं होता है। तो आकाश के पिताजी पुलिस से पूछते हैं कि क्या बात है। तब पुलिस बताती है कि आपके लड़के ने एक सलोनी नाम की लड़की की हत्या कर दी है और उसके घर से लूटपाट करके भागा है और वो खाना बनाने का काम करता है। ये सुनकर आकाश के पिताजी के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन आकाश के पिताजी समझ जाते हैं कि आकाश को फंसाया जा रहा है, इसमें ज़रूर किसी की कोई चाल है। आकाश के घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। भला पुलिस से कौन कब तक भाग सकता है। एक दिन आकाश पकड़ा जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन आकाश बार बार यही कहता है कि मुझे तो टीना मैडम ने सलोनी के घर पर भेजा था, मुझे टीना मैडम ने ही कुक बनाकर सलोनी के घर जाने को कहा था, मैं तो सिर्फ 2 ही बार उनके घर पर कुक बनकर गया था। पुलिस को ये बात अटपटी लगती है कि कुक बनकर जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो बताता है कि मैं तो टीना मैडम के कहने पर बहुत जगह जाता था, कहीं पर प्लम्बर बनकर जाता था, कहीं डिलीवरी बॉय बनकर जाता था, कहीं पिज़्ज़ा बॉय, मैकेनिक बनकर। फिर वो पूरी बात इंस्पेक्टर को बताता है, तो इंस्पेक्टर भी सुनकर हैरान हो जाता है। पुलिस टीम तुरंत टीना को गिरफ्तार करके लाती है,
लेकिन टीना पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं इसे जानती भी नहीं, मैं इसे कभी मिली भी नहीं हूँ और ना ही मैंने इसे कभी पैसे दिए हैं। ये लड़का मेरे यहाँ काम नहीं करता है। लेकिन पुलिस जब दोनों की कॉल डिटेल निकालती है तो बहुत बार दोनों के बीच बात हुई पाई जाती है। तब टीना इसका जवाब नहीं दे पाती तो पूरा आरोप सलोनी के पति पर डाल देती है। टीना कहती है कि ये सब कुछ सलोनी के पति ने ही किया होगा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जब पुलिस सलोनी के घर पहुंचती है तो उसका पति फरार होता है। 4-5 दिन बाद सलोनी के पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो कहानी निकल कर आती है उसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सलोनी का पति पुलिस को बताता है कि उसका और टीना का अफेयर है, लेकिन ये बात सलोनी को पता नहीं थी। जितना भी पैसा और प्रॉपर्टी थी वो सब सलोनी के नाम पर थी। सलोनी का पति कुछ भी नहीं करता था, घर पर ही खाली पड़ा रहता था। टीना और उसका अफेयर था और ये दोनों एक होना चाहते थे, लेकिन सलोनी के होते हुए इन दोनों का एक हो पाना पॉसिबल नहीं था। अगर सलोनी इसे निकाल देती तो इसके पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, किसी तरह से सलोनी को रास्ते से हटाया जाए और उसके बाद सब कुछ सलोनी के पति का हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा मोहरा तलाशा जाता है जिस पर यह आरोप लगाया जाए। इसके लिए टीना अपनी 3 सहेलियों का सहारा लेती है। उनको भी आकाश के साथ सुलवाती है ताकि आकाश को शक न हो जाए कि आखिर प्लान क्या चल रहा है। जब उस दिन आकाश सलोनी के घर से निकलता है तब आधे घंटे बाद टीना सलोनी के घर पहुंच गई थी और सलोनी टीना से कहती है कि जो कुक लड़का तुमने मेरे पास भेजा था वो मुझे ठीक नहीं लगता। पिछली बार तो वो मुझसे कह रहा था कि चलो बेडरूम में चलें, तो मैंने इग्नोर किया। टीना सलोनी से कहने लगी कि पागल है क्या वो लड़का, बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उसको तेरे पास भेजा था, हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। सलोनी ये कह ही रही थी कि टीना पास में रखी बियर की बोतल उठाकर सलोनी के सिर पर मार देती है और सलोनी नीचे गिर जाती है। उसके बाद पास में रखे फ्लावर पॉट से सलोनी के सर पर इतने प्रहार करती है कि जब तक सलोनी दम नहीं तोड़ देती और घर में रखी ज्वेलरी और नकदी उठा लेती है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा देती है ताकि ऐसा लगे कि कोई हत्या और लूटपाट करके चला गया। बाहर सलोनी का पति निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वो 1 घंटे बाद घर आता है और आकर पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस के सामने ऐसा ड्रामा करता है जैसे वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। पुलिस ने आकाश को घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की वजह से गिरफ्तार किया था, लेकिन टीना उस फुटेज में नहीं दिखी थी क्योंकि सलोनी के पति ने घर से जाते वक्त सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था, जिस वजह से टीना सीसीटीवी कैमरे में नहीं आई थी। इसलिए वो अब तक बची हुई थी। लेकिन अब पूरा खेल पुलिस के सामने था। दोनों को जेल भेज दिया जाता है और आकाश को भी सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है। क्राइम करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।